देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है, तंग कर करके टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठ है, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ, आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है, और जिनको ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे रहे थे वो सत्येंद्र जैन जी से लेकर मनीष सिसोदिया जी कई महीनों से नहीं, एक साल से ज्यादा समय से जेल में है। इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफे देने पड़े, जेलों में रखा। सत्येंद्र जैन 10 महीने जेल में रहे, अभी भी हैं, और 10 महीने जेल से मंत्रालय चलाते थे, जेल मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। ये कैसी राजनीति है? ये भ्रष्ट चेहरा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का उजागर हुआ है। संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ कहना है मोदी जी का? हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आपके क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने अस्पताल बना दिए, और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है। ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते, 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है, और उसे नित्य नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रहेगी। और जिस प्रकार से मंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि एक कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो रहा है। तो कौन भ्रष्टाचारी, कौन सदाचारी? आज सवाल यही सबसे बड़ा है, क्योंकि दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है कि हम भ्रष्टाचारी नहीं, हम सदाचारी। आम आदमी पार्टी संजय सिंह, ईडी की जांच, शराब यानी सुरा और उस पर संग्राम, अब उस पर सियासी उफान है। दावा किया जा रहा है कि संजय सिंह की कार्रवाई के बाद विपक्ष एकजुट हो गया, यानी 24 के चुनाव में ईडी को भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, और जांच एजेंसियों पर छिड़ी इस सियासी जंग में एनडीए वर्सेस इंडिया। मगर सवाल यह कि ईडी के एक्शन पर विपक्ष को आखिरकार टेंशन क्यों है, अब वो भी समझिए। 2 दिन में 7 नेताओं पर कार्रवाई हुई, लेकिन इसके साथ साथ ये वो चेहरे हैं जिन पर कभी कार्रवाई को लेकर सियासत भी हुई, जिन्हें आप देख रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो जांच एजेंसियों की रडार पर आए। सिर्फ मसला संजय सिंह तक सीमित नहीं है। सोनिया गांधी से लेकर हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन से लेकर बड़े चेहरे। अब देखिए, 2 दिन में 7 नेताओं पर कार्रवाई का हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी समझिए। 2 दिन में 7 नेता। अभिषेक बनर्जी, जिनका चेहरा आपने अभी देखा था, अभिषेक बनर्जी सांसद हैं टीएमसी के। 4 अक्टूबर 2023 शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का सम्मन आया।
हो सके तो प्ले करिएगा प्लीज। और एक एक करके उन चेहरों का हम जिक्र कर रहे हैं और उन चेहरों के आधार पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सियासत किस दिशा की ओर जा रही है। यह चेहरा अभिषेक बनर्जी, सांसद है टीएमसी के। 4 अक्टूबर 2023 शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का सम्मन आया। यह पिछले 2-3 दिनों की कार्रवाई। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है झारखंड के। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने 5वीं बार सम्मन भेजा, पेश नहीं हुए। संजय सिंह, जैसे कि आप जानते हैं, 4 अक्टूबर 2023 को शराब घोटाले के मामले में ईडी ने इन्हें अरेस्ट किया। अब इसके बाद रतिन घोष पश्चिम बंगाल तक जांच पहुंची और मंत्री घेरे में आए। इन पर है नगर पालिका भर्ती घोटाले का आरोप। 12 इनके ठिकाने हैं जहां पर छापे पड़े। एक और सांसद डीएमके के एस जगदीशर, आईटी के 40 जगहों पर छापे पड़े। इसके पास मंत्री गोपीनाथ है, विधायक है बीआरएस के, इनके ठिकानों पर भी छापे पड़े। चिट फंड मामला है और आईटी के छापेमारी हुई। अब एक चेहरा और विपक्ष का, अबू आजमी समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों में से एक माने जाते हैं। बेनामी संपत्ति का मामला था, इनके करीबियों के यहां आईटी के छापे पड़े। यानी ये वो चेहरे हैं विपक्ष के जिन पर हाल ही के दिनों में एक के बाद एक एक्शन देखने को मिला। अब इसी को लेकर विपक्ष टेंशन में है। विपक्ष कह रहा है हम पर अत्याचार और अपनों पर प्यार दुलार क्यों? जिन पर आपने आरोप लगाए आज वो बीजेपी में आ गए तो क्या उनके दांत धुल गए? अब इसी को लेकर सियासी वार पलटवार हो रहा है। यानी कौन भ्रष्टाचारी कौन सदाचारी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन कुछ राजनीतिक बयान, वार भी और पलटवार भी। प्लीज प्ले करिए। बयान झूठ हैं, तंग कर करके टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं। सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ, आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है। और जिनको ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे रहे थे वो सत्येंद्र जैन जी से लेकर मनीष सिसोदिया जी कई महीनों से नहीं, 1-1 साल से ज्यादा समय से जेल में है। इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफे देने पड़े, जेलों में रखा। सत्येंद्र जैन 10 महीने जेल में रहे, अभी भी हैं, और 10 महीने जेल से मंत्रालय चलाते थे। जेल मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। ये कैसी राजनीति है? ये भ्रष्ट चेहरा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का उजागर हुआ। इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, अब और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने अस्पताल बना दिए, अब और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है। ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते, 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उपमुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि एक कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो रहा है। तो यानी दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन कौन भ्रष्टाचारी और कौन सदाचारी, आज इसी पर ही सियासी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के तेसरा चेहरों में से एक राकेश सिंह इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं।
हमारे साथ संजीव निगम जी आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। प्रोफेसर शिल्पा दीक्षित हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, कांग्रेस की चेहरे हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक इस कार्यक्रम का हिस्सा है। ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं। सबसे पहले कौशिक जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। तो जांच पर जंग छिड़ी है, जांच एजेंसियों पर जंग इस तरह छिड़ी है कि कौन भ्रष्टाचारी कौन सदाचारी। क्या लगता है आपको, ईडी एक 24 का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रही है और विपक्ष को एकजुट कर दिया ईडी ने? जो राजनीति उसमें अच्छा और विपक्ष बदलते हैं, वो बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसी तरीके का आरोप लगाते थे। हाँ। सेवा है। गृह मंत्री ने ये भी कहा एक कार्यक्रम में मुझसे भी जवाब बनाएगा था, प्रधानमंत्री का नाम ले तो यादव ने कई बार है। कौशिक जी, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से प्लीज। मामला दर्ज हुआ। कौशिक जी, ऑडियो में दिक्कत आ रही है, दोबारा से कनेक्ट करवा रहे हैं आपको। संजीव निगम जी, कैसे हैं निगम जी आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बड़े टेंशन में लग रहे हैं, सब ठीक है? नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। कोई टेंशन कोई तनाव नहीं। तनाव किस बात का? पॉलिटिकल पार्टी, ये तो उतार चढ़ाव है, मैं देख ही रहा हूँ। मुझे मैं 2011 से देख रहा हूँ, पार्टी बनने के पहले से देख रहा हूँ, और ये निरंतर जारी है। अच्छा, तो ये आप लोग कह रहे हो कि विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर जो है छापे मारे जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है? अभी ये जारी रहेगा इनका कार्यक्रम। अभी ये कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। हाँ। महीने 2 महीने 3 महीने तक जो है इसमें और इजाफा भी होगा। तो ये इजाफा क्यों हो रहा है? ये हताशा का कारण है। हाँ। जो इंडिया 26 दलों का एक गठबंधन बना है, हाँ। उससे इन्हें बौखलाहट है कि अगर ये मजबूत हो गए, एक हो गए, यूनाइटेड हो गए, हाँ। नहीं निगम जी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि ये जो समूचा विपक्ष को आप एक साथ आने की बात कर रहे हो कि ईडी ने बना दी जोड़ी, जैसे था ना कि रब ने बना दी जोड़ी, आपकी ईडी ने बना दी जोड़ी, ठीक। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट आपके गिर चुके हैं, मेरी बात को समझिएगा, मतलब 3 अंदर जा चुके हैं, और बड़े विपक्ष के रूप में अगर चेहरों को देखें तो कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखाई देता आपकी पार्टी को छोड़ के। सिर्फ यह सौभाग्य आप ही को हासिल हुआ कि कोई बड़ा चेहरा जेल में दिखाई दे। और अगर गलती से 1 विकेट गिरा, मेरी बात समझ रहे हैं ना, जहां ये इशारा कर रहे हैं राकेश सिंह जी कि वो भी जाएंगे, असली खिलाड़ी वही हैं, और अगर वो भी गए तो फिर तो आप तो नेतृत्व विहीन हो जाएंगे। आपके पास तो कोई ऐसा चेहरा भी नहीं जो कहे पार्टी का झंडा डंडा उठा के कि नहीं आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उनका मकसद यही है जिस प्रकार से जैसे महाराष्ट्र में हमने जो है, हाँ। जो मुखिया थे पार्टी के, हाँ। उद्धव ठाकरे, उनको हमने तोड़ दिया था, लेकिन तो इसी प्रकार से हम सबको तोड़ देंगे। उनका उद्देश्य यही है, उनका भी जन्मदिन यही है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हो कि विपक्ष पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन नेता तो आप ही के जेल जा रहे हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब जैसे लालू जी मसले कब थे, लालू जी किनारे हो गए, इनको जमानत, ठीक। अखिलेश यादव के परिवार पर लगा संपत्ति वाला मसला, वो भी अलग हो गए, ठीक। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सब अलग, लेकिन आपके नेता जेल जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं बता तो रहा हूं। हाँ। अजीत पवार के तरीके अगर संजय सिंह जी होते, मनीष सिसोदिया जी होते, उनके दल में शामिल हो जाते तो कहीं कुछ नहीं होता। अजीत पवार को देखा नहीं, आपके सामने केस है, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया कि नहीं बनाया गया? दूसरे मंत्रियों को और मंत्री बनाया गया कि नहीं बनाया गया? हाँ। तो ये काम ये चल रहा है, और आप आज ही ताजी बात केजरीवाल ने दोहराया है कि ये क्या आप कंपटीशन कर रहे हो, किस चीज से का? ठीक है, ओके, यानी आप ये कह रहे हो कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत, हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। आप भगत सिंह की पार्टी से डरना नहीं है आपको, किस बात का? हाँ, डरना बिल्कुल नहीं है। आपने तो देखा है, शुरू से देख रहे हो। नहीं, ओके, पार्टी बनने ओके, कौशिक जी जुड़ गए, मैं फिर राकेश जी और प्रोफेसर शिल्पी का एक मिनट। कौशिक जी, बात बीच में टूट गई थी। वो कहते हैं कि रब ने बना दी जोड़ी, और निगम जी कह रहे हैं हमारी ईडी ने बना दी जोड़ी।
सब एक साथ आ गए विपक्ष। और यही बात तो पीएम मोदी कह रहे थे कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ जाएंगे। क्या ये वही सियासत हो रही है? देखो चावला साहब, एजेंसियों पे क्या पहली बार आरोप लग रहे हैं क्या इस देश में? हाँ। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाए एजेंसियों पर? क्या जब कांग्रेस की सरकार थी सुप्रीम कोर्ट ने भिड़े का तोता नहीं कहा? क्या मुलायम सिंह यादव ने ये कई बार नहीं कहा, एक आध बार नहीं, कई बार नहीं कहा कांग्रेस हमें सीबीआई से डराती है? आय से अधिक संपत्ति वाला मामला कांग्रेस की सरकार में रहते हुए ही एफआईआर हुई, जब तक मुलायम सिंह यादव समर्थन दे रहे थे केंद्र सरकार को। क्या मायावती के ऊपर 7 करोड़ को लेकर के मुकदमा नहीं चला गया? कौन सा नेता बचा है? कोई नेता बचा है जिसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई? क्या अमित शाह की गिरफ्तारी कैसे हुई, देश भूल सकता है क्या? किस तरीके से पुलिस पकड़ के लाई थी? देखिए, ये संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक संस्थाएं अपने हिसाब से काम करती हैं। आपको अपने हिसाब से राजनीति करनी है। 2 दिन में 7 विपक्ष के नेताओं पर एक के बाद एक एक्शन, ये संजोग है या प्रयोग है? कोई संयोग प्रयोग नहीं है। आप ये देखिए, जब आप गलत करेंगे निश्चित तौर से सार्वजनिक जीवन में आप हैं, जब जनता के प्रति जवाबदेह हैं, यदि आपके ऊपर कोई आरोप लगा है तो निश्चित तौर से बेदाग होना आपका काम है। अब आप ये कहें सरकार हमको सता रही है, सरकार हमको डरा रही है, आप ये बताइए बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कि बीजेपी क्या कोई वॉशिंग मशीन है, धुल के साफ हो जाते हैं क्या? 10 राज्यों में सरकार है विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों की, और मैं बार बार यही कहता हूँ, क्या 10 मुख्यमंत्री इकट्ठा एक साथ सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं कर सकते क्या गृह मंत्रालय को? इनके खिलाफ जांच करिए, आप एक्सपोज करिए ना बीजेपी को। कौन रोक रहा है आपको? गृह मंत्रालय जांच नहीं कराएगा। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मुझे लगता है कि नहीं, कौशिक जी, एक मिनट। निगम जी की पार्टी ने पंजाब में ड्रग माफिया के आरोप में कांग्रेस के विधायक को अंदर किया है। नहीं, ये तो मैं तो ये तो छोटी चीज है, ठीक है, मैं तो बड़ी बात कर रहा हूँ। हाँ। एक बड़ी लिस्ट अजीत पवार जैसे लोगों की लिस्ट, असम के मुख्यमंत्री जैसे लोगों की लिस्ट, हाँ। जिन पर बीजेपी ने आरोप तमाम लगाए, ठीक, और अजीत पवार की बार बार ये बात करते हैं, एक भी यहाँ प्रवक्ता विपक्ष में बैठा हुआ ये नहीं बता पाएगा कि अजीत पवार पर किनकी सरकार रहते हुए एफआईआर हुई, कौन सी जांच चल रही है? अजीत पवार के खिलाफ जांच चल रही है। भोपाल में प्रधानमंत्री ने ये कह दिया, उसके बाद ये हो गया। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि आपकी सरकार, दूसरी बात ये भी सब लोग जानते हैं, 70% से ऊपर ईडी सीबीआई में जांच हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है। अरे आप कहीं नहीं जा रहे अजीत पवार के खिलाफ। ठीक, ओके। मैं प्रोफेसर शिल्पा जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनके पास आ रहा हूं, फिर राकेश जी पूरा वक्त आपको दूंगा। जरा मसले को समझ ले, ये क्यों इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं आपकी पार्टी पर, पहले मैं वो समझ रहा हूं। हाँ, प्रोफेसर शिल्पा जी, जरा देश को बताइए कि देखिए, आपने कहा ये तो अत्याचार हो रहा है, इंडिया गठबंधन जब से जुड़ा तब से बेचैन हो गई है भाजपा। आपके कोई बड़े नेता जैसे दानिश अली वाले मसले पर सब साथ आ गए थे, सब फोटो खिंचवा रहे थे, घर जा रहे थे, कोई संजय सिंह के घर नहीं गया? मतलब बड़े नेता की बात कर रहा हूं, बहुत पास है, दूर नहीं है, दिल्ली के अंदर ही है। कोई वजह? प्रोफेसर शिल्पा दीक्षित जी प्लीज ऑडियो शिल्पा जी का। शिल्पा जी, मैडम वो म्यूट अनम्यूट वाला चक्कर है, प्लीज एक बार अनम्यूट कर दीजिए। शिल्पा जी, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं। हाँ, राकेश जी, मैडम बताएंगे अभी कि इनके नेता क्यों इतने ज्यादा, लेकिन आप ये बताइए, जो बात निगम जी कह रहे हैं कि चुन चुनकर आप बदले ले रहे हैं हमसे, सिर्फ बोलने की सजा मिल रही है। जैसे पहले होता था ना कि बेटा चुप हो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, एक डायलॉग बड़ा फेमस है कौशिक जी शोले का, कि चुप हो जा बेटा गब्बर सिंह आ जाएगा। अब यह है कि चुप हो जा बेटा ईडी आ जाएगी। राकेश जी, निगम जी ये कह रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि निगम जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कल तक जो हमारे साथ थे वो भ्रष्टाचारी थे, कल तक इनके साथ जो लोग थे वो भ्रष्टाचारी थे, और दूसरी जगह जाने के बाद उपास साहब, इसका मतलब एक गुनाह कबूल कर रहे हैं कि मैं अपनी बात आप करिए कि आप क्या गुनाहगार हैं। आपने सत्येंद्र जैन को केजरीवाल ने क्लीन चिट दे दी थी कि मैंने देख लिया है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, कुछ नहीं है। 2.5 साल से वो व्यक्ति जेल में है, और जेल में रहते हुए, पहली ऐसी सरकार है, जेल में रहते हुए वो जेल मंत्री भी थे और स्वास्थ्य मंत्रालय भी चला रहे थे। जरा भी इनको संकोच नहीं हुआ कि उनको हटा देते।
इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी बहुत ईमानदार, कट्टर ईमानदार आदमी हैं, उनके ऊपर आरोप गलत है, क्योंकि तुरंत ये फैसला दे देते हैं केजरीवाल जी। जब उनको गिरफ्तारी हुई तो 7-8 महीने से उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। अदालत में मसला जाता है, अगर सबूत नहीं होते, अगर कुछ कमियां होती तो उनको जमानत तक तो मिल ही जाती। जमानत नहीं अदालत दे रही है, इसका मतलब कि आप सभी लोग दोषी हैं। दुर्भाग्य यह है तिलक जी कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके आई थी, एक माहौल बनाया था इन्होंने कि भ्रष्टाचार, नई राजनीति हम करेंगे, और एक लिस्ट जारी की थी 2013 में, 4 जनवरी 2013 को एक लिस्ट जारी की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उस लिस्ट में भ्रष्टाचारियों की लिस्ट थी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। एक लिस्ट है मेरे पास भी, मैं अभी पढ़ूंगा, लेकिन राकेश जी एक बात बताइए ना। अरे हमारी बात सुन लीजिए। आप ही की बात, ये जो बार बार इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि चुप हो जा बेटा वरना ईडी आ जाएगी, वो वाला था ना, चुप हो जा बेटा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, ये वाला मसला कि चुप हो जा बेटा वरना ईडी आ जाएगी, ये वाला क्या मसला है? मैं कह रहा हूं कि ईडी हमारे यहाँ अगर कोई नहीं है गड़बड़, तो इनको कहने के लिए कि भाई आप बेईमान हैं, हाँ। तो हमारे अंदर भी, हम अपने ऊपर भी छापा डलवा ले। अरे आपके यहाँ ऐसी स्थिति है, जमानत नहीं मिल रही है, आपको जवाब देना है, जमानत नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? आपने क्लीन चिट दिया था, क्यों दिया था आपने क्लीन चिट? तो ये सारे जवाब तो इनको देने हैं, और आप ये भी जवाब देना है कि आपने जुड़ गई हैं। एक मिनट आप ही के पास आ रहा हूं, एक मिनट। आम आदमी पार्टी को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि 14 लोगों की भ्रष्टाचारियों की जो सूची जारी की थी, उनके साथ क्यों बैठे हैं, क्यों उनको क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, वो लिस्ट तो 2013 की थी ना, आप उसको थोड़ा भूल जाइए हैं। हाँ, नहीं, ये भूल गए हैं, हम कैसे भूल गए? नहीं, वो उसमें तो कई मामलों में वो माफीनामा बकायदा लिख के दे गए। अब उस एक मिनट, प्रोफेसर शिल्पा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मेरा सवाल ये था कि आपके बड़े नेता जैसे दानिश अली से मिलने गए थे, तो संजय सिंह के परिवार से मिलने कोई गया नहीं? देखिए, मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी कि आज देश में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, हाँ, और जिस तरीके की वेंडेटा पॉलिटिक्स, रंजिश की जो राजनीति शुरू हुई है, ये बिल्कुल भी, दिस इज नॉट अ हेल्दी साइन, स्पेशली फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। हाँ। ये जो भी कुछ हुआ, संजय सिंह जी को अरेस्ट किया गया, मुद्दे की बात तो ये है कि 2024 के बाद, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो जितने भी लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ मुख्य रूप से बोलने का मादा रखते हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर एक्शन क्यों होता है? चाहे आपका मीडिया हाउस, अभी न्यूज क्लिक आप ले लीजिए, आपके जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो मुखर होकर बोलते थे, उन सबको बंद कर दिया गया, उनके गैजेट्स ले लिए गए। तो ये जो तरीका है ना, ये गलत है। संजय सिंह जी जो गरजते थे राज्यसभा में, मेरे ख्याल से वो एक बार ऐसे सांसद थे जो बड़े बेबाकी के साथ अपनी बात कहते थे। ठीक। और 2024 के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से ईडी और सीबीआई और आईटी इनका उपयोग कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो उनके लिए मुखर हो रहे हैं, हाँ। तो ये जो चीजें हैं ये वाकई में परेशान कर देने वाली। ठीक, प्रोफेसर शिल्पा, मेरा सवाल एक बार फिर से सुनिए, मुझे लगता है मैं आपको समझा नहीं पाया। दूसरी बात आपके बड़े नेता संजय सिंह के घर नहीं गए, मेरा सवाल ये था। जी, दूसरी बात, हम लोग इस बात का भरोसा रखते हैं कि भाई इस देश का जो कानून है या जो भी चीजें हैं, अगर एक जांच या प्रोब है तो लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। अगर प्रोब चल रही है तो प्रोब चलने दीजिए। जब आप मेरे बड़े नेता की बात करते हैं और वो किसी अमुक व्यक्ति के घर गए थे, तो वो इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ खड़े होकर संसद का अपमान किया गया, एक सांसद। अच्छा, तो वहाँ मोहब्बत की दुकान खोलनी थी, यहाँ नहीं खुलेगी क्या? गंदे शब्द बोले गए। नहीं, यहाँ भी मोहब्बत की दुकान खोल सकते हो आप। भरोसा नहीं रखता मैडम, यहाँ भी मोहब्बत की दुकान खुल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नो एंट्री लगी हुई है वहाँ मोहब्बत की दुकान खुली थी, तो यहाँ भी खुल सकती है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। प्रोफेसर शिल्पा, चलिए ठीक है, आपकी दिलचस्पी नहीं होगी, नहीं जा रहे हो, कोई बात नहीं। एक मिनट डॉक्टर, प्रोफेसर शिल्पा, एक सेकंड। अब मेरा ये सवाल था आपसे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे, तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं 2 दिन के बाद ही सही, 3 दिन के बाद ही सही, कांग्रेस भी सड़कों पर उतरेगी इस अत्याचार के खिलाफ?
देखिए, अत्याचार के खिलाफ या ये तो सबको दिख रहा है। वेंजेंस की जो आप नहीं, आप कह रहे हो अत्याचार हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सड़कों पर उतरोगे संजय सिंह के फेवर को लेकर? सीबीआई, ईडी और आईटी जिस तरीके से आपके खीसे में रखी हुई है और आप यदा कदा उसका जिस तरीके से प्रोफेसर शिल्पा, आप मेरी बात को घुमा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, आप सड़कों पर विपक्ष के नाते उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे संजय सिंह के समर्थन में? कब उतरेंगे? बिल्कुल, पहले हम ये देखें, जांच हो रही है, जांच होने दीजिए। अच्छा, होने दीजिए जांच। नहीं तो ये अत्याचार हो रहा है ना आपके मुताबिक, सड़कों पर नहीं उतरेंगे आप? सड़कों पर हम आपके लिए गए थे आज। हाँ। आज मीडिया से भी हम सड़कों पर गए थे। हाँ। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति को न्यूज क्लिप के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। हाँ। हम आज मीडिया हाउस के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा मैडम, वो सिर्फ किसका बहिष्कार किया, किसका, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ। मुझे इतना बताइए, संजय सिंह के खिलाफ न्याय हुआ जिस पर आपने शराब घोटाले के आरोप स्वयं लगाए, उनके लिए सड़कों पर उतरोगे कि नहीं? जांच में कोई त्रुटि पाई गई, अगर ये माना गया कि आप आवाजों को दबाएंगे या जनता को मैं समझ गया शिल्पा जी, आप उस सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन एक बात जल्दी से, फिर मैं राकेश जी के पास जा रहा हूं। एक सवाल जो कौशिक जी ने कहा कि भाई इतना बता दीजिए, आपके पास आपके राज्य हैं, कहां कितने राज्यों में बीजेपी नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है, वो पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए कौशिक जी को। हम मैंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करते ना। आरोप तो आपने भी लगाए, यानी आप मानते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? हम राजनीति के बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं। हाँ। उन्होंने कहा लिस्ट बताइए आप, कोई ऐसे 5 नेताओं के नाम बताइए बीजेपी के जिनके खिलाफ आपके राज्य में जांच चल रही है। तूने मेरे खिलाफ मुंह खोला तो तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं इतना डरा दूंगा तुझे और तेरे आजू बाजू वालों को कि वो बोलने की हिम्मत। कौशिक की क्विक रिएक्शन, फिर राकेश जी आ रहा हूं आपके पास। बोलना चाहूंगी, आपने नाम नहीं बताए, 5 नाम नहीं बताए, मैं कह रहा हूं ये भ्रष्टाचारी है आपके मुताबिक, तो राकेश जी को अंदर करिए ना। नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी है तो राकेश जी को अंदर करिए। कौन रोक रहा है आपको अपने राज्य में? कोई रोक रहा है क्या? आप जांच भी नहीं करवाओगे, कहोगे कि भ्रष्टाचारी, अगर हमने किया तो भैया हमें बस चुप हो जाओ। कौशिक जी पहले आप, फिर राकेश जी आ रहा हूं। अभी चंद्रबाबू नायडू जेल गए हैं ना, कांग्रेस कुछ बोलेगी उस पर क्या? चंद्रबाबू नायडू पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कौशिक जी एक मिनट, चंद्रबाबू नायडू, कौशिक जी आपको कंफ्यूजन हो रहा है। नंबर 1, वी ऑलवेज बिलीव लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। अगर कहीं का फ्रॉड है, फिर चाहे वो राहुल गांधी जी के खिलाफ कानून की फ्रॉड क्यों नहीं थी, ईडी की फ्रॉड थी ना, तो हमने वो होने दी। उसके बाद वो तो मुश्किल सा गया। संजय जी के खिलाफ जो कानून की फ्रॉड है वो होने दीजिए, निष्कर्ष आ जाएगा, हम उसके बाद करेंगे। हमें आप स्टूडियो में बैठकर अभी की सोच से फैसले दें, और दुर्भाग्य तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ मीडिया हाउसेस, मीडिया में बैठे हुए जिम्मेदार लोग इस बात को बिल्कुल हाथ में ले लेते हैं और वो वहां बैठकर गवर्नमेंट बात करने लगते हैं। ये गलत बात है कौशिक जी, गलत बात है ये। गवर्नमेंट कर दीजिए, एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर के जिस तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं, उसी में एक बड़ी कार्रवाई हुई है कि इस पूरे देश में एक पूर्व मुख्यमंत्री जेल गया है। और किससे गया है? कि केवल सीआईडी ने जांच की। मुझे नहीं पता, मेरा अनुभव नहीं है, हो सकता है मैडम का अनुभव हो कि सीआईडी की जांच से के आधार पर कोई मुख्यमंत्री जेल गया हो। केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की है तब तो मुख्यमंत्री जेल गए हैं, लेकिन किसी स्टेट की एजेंसी ने जांच की हो और उसमें कोई मुख्यमंत्री जेल गया हो, मुझे नहीं अनुभव है। हो सकता है यहाँ सारे लोग बैठे हुए बता पाएंगे। दूसरा चार, क्राइम होता है, कोई भी राजनीतिक दल करे, मैं तो मानता हूं इस बात को। आप देखिए छत्तीसगढ़ में मैडम 15 साल बीजेपी की लगातार सरकार रही और आपकी लगातार 5 साल से सरकार है, दोबारा चुनाव आने वाले हैं। आप एक नेता को जेल नहीं भेज पा रहे हैं, उनको उठा करके ठूसिए ना जेल में, कौन रोक रहा है आपको? दूसरा, कर्नाटक में आपकी सरकार आई, आपने कहा उस समय कि 40% कमीशन लिया जा रहा है, एक पत्र भी उस समय बड़ा वायरल हुआ था। आप क्यों नहीं उठाकर उनको जेल भेज रहे हैं? यही तो देश की जनता देखना चाहती है कि बीजेपी के पास बासिंग पाउडर है, उस बासिंग पाउडर को विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों की जो सरकार स्टेट में है,
उसको खत्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? वो आप नहीं कर पा रहे। बदले की मैं कह रहा हूं सारे मुख्यमंत्री आप छोड़िए सीधे, सुन लीजिए ना दीदी, सुन लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ हमें बदला नहीं लेना है। मैं आप ही की सुनूंगा, मैं आप ही अरे देश को चलाना है, देश की जनता को सुविधाएं देनी है, उनको आराम देना है, जिन्हें हमें चला हमें पूरे दिल्ली को कैसे करना है। तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं आपके साथ ऐसा करूंगा। नहीं, मैं भी नहीं सुन पाया और आप भी नहीं सुन पाई मेरी बात। मैं तो ये कह रहा हूं मैडम कि जैसे आपके 10 मुख्यमंत्री हैं विपक्ष में बैठे हुए, 10 मुख्यमंत्री क्या अपने अपने स्टेट में रिटायर्ड हाई कोर्ट की जज की अध्यक्षता में एक कमेटी नहीं बना सकते क्या? तो ये भ्रष्टाचार के नेताओं की लिस्ट है, इस पर 3 महीने का समय दिया जाता है, 3 महीने में सरकार को जांच सौंपे, रिपोर्ट सौंपे। हो सकता है, तमाम राज्यों में ऐसा हुआ है। दूसरा, क्या आपकी सरकार है विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक जो भी बीजेपी है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती ना? सरकार की बात कर रहा हूं मैं, राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी सरकारें तमाम बड़े वकील हायर कर सकती हैं, आपके यहाँ बड़ी वकील भी होते होंगे, निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रूप करिए। एक भी बीजेपी का नेता जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है बचना नहीं चाहिए। ये मसला इसलिए गंभीर हो जाता है प्रोफेसर शिल्पा, फिर मैं राकेश जी आपके पास जा रहा हूं, निगम जाऊंगा, कि भाई जिन जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां सबकी फाइल खोलो। जिन्हें आपने कहा ये चावल घोटाला किया तो 5 साल में सिद्ध करो ना कि इन्होंने चावल घोटाला किया। अगर 40% कमीशन लिया तो सिद्ध करो कि 40% कमीशन लिया। ये बदले की भावना नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि तुम मेरी छुपाओ मैं तुम्हारी छुपाऊंगा। विषय ये है जो कौशिक जी कह रहे हैं। एक मिनट राकेश जी, ये जो 2 दिन के अंदर 7 विपक्ष के नेताओं पर प्रयोग किए गए उसकी लिस्ट में देख रहा हूं, बहुत लंबी लिस्ट है, एक के बाद एक ईडी के छापे, आईटी के छापे, ये सब कुछ एकाएक हुआ। सिर्फ मसला संजय सिंह का नहीं है, पिछले 2 दिन के भीतर 7 नेताओं पर ईडी आईटी का एक्शन हुआ है। यह संजोग है या प्रयोग है? अगर किसी बीजेपी एक नेता के घर पर आईटी का छापा पड़ा हो तो प्लीज उसका नाम बताइए। नहीं, अगर ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इसमें केवल 7 ही नेता विपक्ष में है, 7 नेताओं पर ही क्यों पड़ा? और अच्छा, तो ये विपक्ष वाले वही भ्रष्टाचारी हैं? अरे सुन लीजिए, एक कोई कार्रवाई होती है तो अगर जमानत नहीं मिल रही है तो ईडी ने पिछले कई दिनों से तैयारी की होगी, सबूत इकट्ठे किए होंगे, तभी तो जमानत नहीं मिल रही है, अदालत नहीं दे रही है। लेकिन इसमें राजनीतिक चरित्र का बात है। माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ कार्रवाई जांच हो रही थी। 18 घंटे माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो दफ्तरों में, एजेंसियों के दफ्तरों में पूछताछ के लिए जाते रहे। क्या पूरी पार्टी सड़क पर उतर रही? भरोसा था कि हम ईमानदार हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, इसलिए पूरी पार्टी सड़क पर, तिलक जी नहीं उतर रही थी। इनको अदालतों पे भरोसा नहीं है। इनके लोग, जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, जांच होती है, जेल जाते हैं। 2 दिन में 7 विपक्ष के नेताओं पर, कृपया करके एक अपने बीजेपी नेता का नाम बताएंगे जिसके यहाँ पर कभी छापा पड़ा हो? अब जबरदस्ती छापा डाल ले, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी है तो हमारे यहाँ नहीं है, तो कैसे छापा डाल ले? सर कैसे पता चलेगा? ये आप दावा कर सकते हैं क्या? निगम जी कर सकते हैं क्या? हाँ। अरे हमारे लोग अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो जबरदस्ती भ्रष्टाचारी बना दे उनको। यानी आपके यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं है ना? नहीं है, जबरदस्ती बना दे क्या तिलक जी के कहने से? नहीं, मेरे कहने से क्यों? सर मैं तो आप ही की बात कहूंगा, मैं अपनी बात नहीं कहूंगा। भाई तिलक जी कह रहे हैं कि आपके यहाँ क्यों नहीं पड़ा? आपके यहाँ हमने चोरी नहीं की है। नहीं सर, आपने कभी चोरी की नहीं है, कौन कह रहा है? मैं कुछ लिस्ट पढ़ दूं? हाँ पढ़िए। पढ़ देते हैं। अजीत पवार, हाँ, बीजेपी में जाने से पहले आपने इन्हें क्रट कहा, आज डिप्टी सीएम है। 1 मिनट सर, 1 मिनट में लिस्ट पढ़ देता हूं। एक केस बताते जाइए ना, अजीत पवार के ऊपर कौन सा केस चल रहा है? 1 मिनट, जिन पर आपने, गुस्सा मत होइए सर, मैंने तो अब लिस्ट दिखाना शुरू किया है, मैंने एक एक करके नाम पढ़ रहा हूँ। अरे नाम मत पढ़िए, नाम क्यों ना पढ़ूं सर? आप ही ने आरोप लगाए जिन पर मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक एक नाम कैसे अजीत पवार पढ़ रहे हैं ना, तो अजीत पवार के ऊपर कौन कौन से केस हैं, एजेंसियां जांच कर रही है, जरा बताइए उसको। आरोप आपने लगाए थे सर, मैंने नहीं लगाए थे, वो तो आप बताएंगे ना। आपने झूठे आरोप लगाए, इसका मतलब? किसका नाम लिया था? किसने आरोप लगाया था? किसने अजीत पवार का नाम लिया था? जरा अच्छा बताइए। अच्छा, तो मतलब देवेंद्र फडणवीस जो है वो बड़े नेता नहीं है, चक्की
चक्की पी सिंह, अजीत पवार का नाम किसने लिया था कि वो ये भ्रष्टाचार देवेंद्र फडणवीस ने लिया था। और कितने केस चक्की हुए पी हैं? सिंह एंड पी केस हुए सिंह। हैं? अजीत पवार के लिए नहीं था। अच्छा, और अजीत कितने पवार केस के लिए हैं? नहीं जरा था, केस बताइए यानी आप। अजीत पवार जी कोई भ्रष्टाचारी नहीं है आप ही के मुताबिक। ठीक सर, तो ओके, आप- एक मिनट, इसका एक मतलब मिनट आपके सर, मुताबिक वो जहां थे वो भ्रष्टाचारियों के साथ थे। एक मिनट अब सर। भ्रष्टाचारी नहीं थे। हाँ, वहीं भ्रष्टाचारी थे, आपके साथ नहीं थे। एक मिनट, मैं लिस्ट पढ़ देता अरे हूं। केस तो बता नहीं रहे हैं आप, केवल सर लिस्ट मैं पढ़ क्यों दे रहे केस हैं। बताऊंगा? आरोप आपने लगाए तो केस आप बताएंगे ना, जिन्हें चक्की पी अरे सिंह भ्रष्टाचारी आपको बताया बताया, आपने। आपने लिस्ट बनाई ना। राकेश जी, आप क्यों लिस्ट गुस्सा हो रहे हैं बताते सर? चलिए। अभी तो एक नाम पढ़ा मैंने। अरे नाम पढ़ने से क्या? अच्छा, मैं नाम चार पढ़ने से पढ़ कुछ दूं। नहीं। मैं 4 नाम, मैंने तो कार्रवाई की है। हाँ तो सर आप ही ने तो कार्रवाई की है, तभी तो डिप्टी सीएम बने वो। अरे एकनाथ कार्रवाई शिंदे, की है, जेल भेज रहे हैं। सर, अगर एक आप मिनट। कह रहे हैं तो आप केस बताइए। सर केस मैं नहीं बताऊंगा, आरोप आपने लगाया तो आप ही बताएंगे ना केस। अरे मैं कह रहा हूं कि आप तो नाम पढ़ रहे हैं ना। अजीत पवार के ऊपर ये मामले चल रहे हैं, एजेंसियां जांच कर रही हैं। चलिए ठीक है, आपने कहा, मैं मान गया, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं। नीट एंड कोई क्लीन। नहीं। ओके, हम कह रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है, एक जो जांच चल रही मिनट होगी, वो राकेश जांच चल जी, रही है। राकेश जी नाम बंद पढ़ो नहीं सर। किया एक गया। मिनट सर, एक मिनट। एकनाथ शिंदे, आपने आरोप लगाए, आज वो साथ में आपके क्या आरोप लगाए? अच्छा, उन पे भी आरोप नहीं थे। हाँ, ठीक, क्या बताइए आप कौन ठीक, सा मैं केस आपकी है? बात मान रहा हूं सर, आप कह रहे हो नहीं थे तो नहीं थे, ठीक है। अरे भाई केस बताते चलिए, हम तो शराब घोटाला बता रहे हैं, जमीन घोटाला एक बता रहे मिनट, हैं, केस सुनना स्कूल चाह रहे हो तो घोटाला सर बता केस रहे भी हैं। पढ़ देता हूं, केस भी पढ़ हाँ। देता हूं। जब आपके साथ नहीं थे हेमंतवा बिस्वा, तब आपने शारदा चिट फंड को लेकर आरोप लगाए, सीबीआई की जांच का जिक्र किया। आप सुनते जाइएगा सर, गलत होगा तो बताइएगा। शुभेंदु अधिकारी, शारदा घोटाले के आरोप आपने लगाए, ये आपके साथ नहीं थे, फिर उसके बाद क्लीन चिट। जितेंद्र तिवारी, कोयला चोरी तस्करी घोटाला। नारायण राणे, मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला। येदियुरप्पा, अवैध खनन, लोकायुक्त के मसले पर। प्रवीण डाकरे, मुंबई कॉर्पोरेट बैंक घोटाला। अजीत पवार, सिंचाई घोटाला जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वो सिंचाई घोटाला। मुकुल राय, शारदा घोटाला। सर हार्दिक पटेल, कैप्टन अरविंदर, ज्योतिराज सिंधिया, नारायण राणे, ये सारे नाम है सर, लिस्ट लंबी है। ये तभी कह रहे हैं कि ये एक इसमें ये लिस्ट है सर। आप बताइए सारे लिस्ट में जितने नाम आप गिनाए हैं, कौन सी जांच चल रही है उसको बंद कर दी गई? जरा एक बताइए आप नाम। जो कि ये जांच यहाँ जो जांच चल रही है उसका स्टेटस क्या है, कृपया करके बताएंगे आप। सारे स्टेटस इनके स्टेटस से अच्छी स्थिति में है। बता दीजिए सर, अगर ये आप मान रहे हैं कि ये जांच चल रही है इन सारे मामलों की। जो जांच चल रही है, एक भी जांच बंद नहीं की गई। एक भी जांच बंद नहीं की गई। सब जांच, हाँ, जांच का स्टेटस बताएंगे सर। हाँ, जांच का स्टेटस एजेंसियां बताएंगी। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद कितनी फाइलें बंद की गई? अरे उसके पहले आप जो लोग बैठे हैं, क्या 9 फाइलें बंद हुई कि नहीं? जो इंडी गठबंधन के लोग बैठे हैं वो बताएं कि उसके पहले भी तो ठीक सरकार सर, थी। यानी ये सब उन्होंने पाक साफ कार्रवाई है? की क्या? यानी राकेश जी ये सब पाक साफ है, आपकी बात मान लूं? जो भी जांच चल रही है, जांच चल रही है। ठीक, ओके, जांच चल रही है। ओके, अगर इनकी सरकारें हैं। प्रोफेसर शिल्पा, आप रिएक्ट करना चाह रही, फिर संजीव जी पूरा वक्त आपको। देखिए साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जब से बिहार सरकार की सेंसस रिपोर्ट आई है, तब से माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल रैटल्ड हो गए हैं, बाफल्ड हो गए हैं, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। जहाँ तक आप ईडी और सीबीआई और आईटी इनकी बात कर रहे हैं, तो ये तो मैंने आपको पहले भी कहा कि उनके खीसे में रखी हुई वो एजेंसीज हैं जो वही जाती हैं जो जैसे पिंजरे का तोता, चेष्टा करते हैं। जैसे पिंजरे का तोता, यही आप कह रही हैं? जो कोर्ट ने कहा था आपके राज में पिंजरे का तोता, ठीक वैसे ही? नहीं, पिंजरे का तोता तो अब तो सब कुछ दिख रहा है साहब, आप देखिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा। ईडी और सीबीआई तक नहीं जाती है। नहीं, आपके राज में सिर्फ पिंजरे का तोता तो नहीं। ईडी और सीबीआई नहीं जाती है, बाकी सब जगह नहीं जाती। और ये वो सिक्के हैं जो जेल के अंदर से पैसे फेंक दिए जाते हैं। जब आपको रैशनलिस्ट फ्रेम होना होता, जब आपको जवाब नहीं देना होता, जब आप बैफल हो जाते हैं, तो पहले आप प्रेस को दबा दो। तो एक प्रेस को दबा दिया, कुछ है जो आपके बिल्कुल जी अभी कर रहे हैं, जो आपके माउथ बिल बड़े हुए हैं, जो आपके रहने का कर रहे हैं, वो तो जिंदाबाद है। जो नहीं बोल रहे हैं उनको उठाकर अंदर कर दीजिए। तो पहले प्रेस को हुआ,
अब फिर आपने ये तमाशा शुरू कर दिया। ये 2024 का पूरा इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। ये तो चलने दीजिए, इनका सेंसस आया है अभी। देखिए, मैंने कहा ना, लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ होता है मीडिया। मीडिया में दुर्भाग्य है कि कुछ लोग बिके हुए हैं, बैठकर सरकार की तारीफ करते हैं, उनके रहमो करम पर चल रहे हैं, और जो नहीं बन रहे हैं उनका हश्र क्या हो रहा है वो आपने न्यूज़ में किया देखा। एक मिनट प्रोफेसर शिल्पा, आप आधे घंटे से एक ही बात बोले जा रही है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। ये विक्टिम कार्ड मेरे कार्यक्रम में नहीं चल सकता मैडम। एक मिनट रुकिए आपके सामने। एक मिनट रुकिए, अभी क्लियर करिए ना, इसके बाद ही मैं टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा फिर बार बार ये विक्टिम कार्ड मत खेलिएगा आपके सामने। एक मिनट रुकिए प्लीज प्रोफेसर शिल्पा, आपके सामने बीजेपी नेता से सवाल पूछेगी नहीं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। हाँ, तो ये विक्टिम कार्ड प्लीज मेरे कार्यक्रम में मत, आप कहीं भी जाकर ये विक्टिम कार्ड चलिएगा, मेरे साथ मत करिएगा प्लीज। मेरे लिए नपरा सब बराबर है। मैं नहीं है, ये सत्य है, ये सच है तो ये सच कहीं और, ये मेरे साथ मत करिए। जो करते हैं वो उनके साथ करिए। मैडम जब आप सत्ता में थे तब इस कलम को नहीं खरीद पाए, ना वो खरीद पाए और ना खरीद पाओगे। प्लीज मेरे साथ विक्टिम कार्ड मत खेलिए। प्रोफेसर शिल्पा प्लीज। मैडम एक मिनट, मैं वो वाला हूं नहीं, आप मेरे साथ चर्चा में रहे नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं प्लीज उस टॉपिक पर डिस्कशन मत करिए, ना मुझे किसी का सर्टिफिकेट चाहिए। एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं? कौन बिका हुआ है? कह रही हूँ जो बिका वो बच गया। मैडम प्लीज ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज करिए। जो मुद्दे की बात है मुद्दे की बात करिए। मैं आपको इस कार्यक्रम की क्लिप, एक मिनट, इस कार्यक्रम की दोबारा क्लिप भेजूंगा, आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, ठीक? और फिर तुलना करिएगा। एक मिनट निगम जी, मैं एक बात नहीं समझ, आप पूछ ले फिर मैं बात अपनी रखूं। हाँ निगम जी प्लीज पहले आप बात रख लीजिए। आप उंगली उठा रहे थे, फिर मैं उंगली। आप अभी राकेश सिंह जी को जो लिस्ट बता रहे थे, उसी कड़ी में मैं कुछ और नाम जोड़ देता हूँ। राकेश सिंह का ध्यान से सुन ले। विजय माल्या, नितिन संदेशरा, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, जो ये हवाई जहाज में बैठ करके बाहर भगा दिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने। और आप कहते हो ललित मोदी आपको मिलता नहीं है, वो सुष्मिता सेन के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है। और आपके लिए जो एक नई कमेटी बनाई है, एक देश एक चुनाव, जिसके चेयरमैन भूतपूर्व राष्ट्रपति है, उसकी कमेटी में जो सदस्य अरोड़ा जी का नाम है क्या निगम जी? अरोड़ा जी का, हरीश साल्वे जी, उनके साथ पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं ललित मोदी। नहीं, अरोड़ा जी का नाम है क्या इस लिस्ट में? कौन अरोड़ा? अच्छा कौन अरोड़ा? नहीं प्लीज कंटिन्यू। कौन अरोड़ा बताया ना, पूरा नाम बताया कौन अरोड़ा? नहीं जो शराब वाला मसला था, अरोड़ा जी वाला। हाँ, शराब वाले मसले पर भी आ रहा हूँ। उनका नाम है इस लिस्ट में? मैं शराब वाले मसले पे भी आ रहा हूँ। हाँ। ये असल में ना, ये इन्होंने ये रंगे हाथों दोनों हाथ से तो डूबे हुए पाए गए। इनकी पार्टी के जो पहले वाले अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, वो रंगे हाथों पकड़े गए। उसे कहते हैं तब से ये तिलमिलाए आज तक बैठे हुए हैं। इस हमको भी लिया हुआ क्या शराब घोटाला। आज दिल्ली के सारे अखबार पढ़ लीजिए, कोई अमेरिका के नहीं है, कोई बाहर के, दिल्ली के सारे अखबार पढ़ लीजिए, कोई एक अखबार की, हर अखबार में बड़ा बड़ा लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, सबूत लाइए ईडी से। आप क्या कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी? 7.5 महीने हो रहे हैं। राकेश जी जवाब दीजिए। आप बताइए। अरे भाई ईडी पूछ रहा है, क्या बताया आपने? सिवाय आप वक्त जाया कर रहे हैं, सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आप राकेश जी जवाब दीजिए कर रहे हैं। और उसके आगे और आप दूसरे पंजाब में जो प्रधानमंत्री है, आपका सम्मान है, आपकी इज्जत सब लोग कर रहे हैं। आप जाते हैं नहीं, आप विधानसभा के भीतर क्या इज्जत करते हैं वो सबने देखा। अब एक मिनट अभी थोड़ा सा आराम से, नारे मत लगाइए, अभी सड़कों पर भी नारे लगाने आपको। राकेश जी जवाब दीजिए, वैलिड सवाल किया निगम जी ने। ये अच्छी स्थिति है। ये नहीं बता रहे हैं कि नहीं इस तरीके से हम बेगुनाह हैं। ये कह रहे हैं कि हमने की है, हमारे साथ तो वो आदमी भी था जो उधर चला गया, वो भी चोर था, उसको क्यों नहीं पकड़े? ये मान रहे हैं कि मैंने चोरी की है। निगम जी का ऑडियो उठाइए।
ये निगम जी कह रहे हैं कि हमारे साथ जो आदमी उधर चला गया, इधर चला गया, वो भी चोर था, उसको पकड़ो, हमको अकेले क्यों पकड़ रहे हो? और सबूत बात आप सुप्रीम कोर्ट को बता दो ना। निगम सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, अरे क्या कर रहे हो आप? अरे निगम की सत्येंद्र जैन 2.5 साल जमानत नहीं मिल रही, क्या सबूत? अरे तो आपने क्या जमानत नहीं, क्या सबूत दिया है? अरे अरे आप लोग वक्त जाया क्या हो, कुछ नहीं कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, वक्त जाया करने के कुछ नहीं कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप, चले गए आपके हाथ में बिना सबूत नहीं कर रहे हो रही है। अरे जमानत नहीं हो, प्रधानमंत्री बैठे हुए आप दूसरा नेता नहीं है, प्रधानमंत्री महोदय हर राज्य में जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं और नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, केजरीवाल की तरफ जा रहे हैं, अभी नहीं कहते जेल के अंदर प्रधानमंत्री रहते हुए जो है आप बेगुनाह है, जमानत नहीं मिल रही आपके मंत्रियों की, 2.5 साल से जेल में है। अरे भाई बताइए ना सुप्रीम कोर्ट को। अरे बताया अरे जमानत वहीं से आज का कोर्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे निगम जी आज का कोर्ट पड़ा है। अरे निगम जी कोर्ट में मैटर गया, जमानत दे दी क्या मनीष सिसोदिया को बिना सबूत के? बताइए क्या रुक जाइए, बात कर रहे हैं किया गया था। अच्छा राकेश जी एक निगम जी गुस्सा मत करिए, 1 मिनट रुकिए ना निगम जी, 1 मिनट राकेश जी जो बात निगम जी कह रहे हैं, 1 मिनट निगम जी आप ही का जवाब ले रहा हूं, शोर मत करिए प्लीज, 1 मिनट। राकेश जी जो बात निगम जी कह रहे हैं ये तो बात सच है ना, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत लाओ वरना केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। किसने कहा है? आप तो खुद कानून के छात्र विद्यार्थी। मैं कह रहा ये कब कहा है? ये टिप्पणियां आप कर रहे हैं, आप टिप्पणी पढ़ के निगम जी की बात को हमारी तरफ सवाल करके उछाल रहे हैं। हाँ? लेकिन 7 महीने 8 महीने से हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी। क्या कोर्ट ने ये बात कही कि नहीं कही कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत लाओ वरना केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा? तिलक जी जमानत दे दी क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कहा कि नहीं कहा? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सवाल किया। हाँ? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी क्या? हाई कोर्ट नहीं। अच्छा इसका मतलब क्या होता है अगर कोर्ट ये बात कह रहा है तो? टिप्पणी क्या होती है? टिप्पणी रिटर्न होती है, सवाल जवाब में होते हैं कि आप लाइए ये लाइए वो। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्या बिना पर्याप्त सबूतों के आधार पर टिप्पणी आपने किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया? टिप्पणी का रिकॉर्ड कोई मतलब नहीं होता तिलक जी। अच्छा टिप्पणी का कोई मतलब नहीं होता, फैसले का असर होता है और फैसले में ये है कि अच्छा टिप्पणी का कोई मतलब नहीं होता। प्रोफेसर शिल्पा पहले आप, फिर उसके बाद कौशिक जी आपके पास आ रहा हूँ। कोई मतलब नहीं होता। 2 मंत्री 2.5 साल जेल में है, 1 8 महीने जेल में। इनके लिए ना टिप्पणी महत्वपूर्ण है ना इनके लिए फैसला महत्वपूर्ण है। अरे फैसला भी महत्वपूर्ण नहीं है आपको क्यों चाहिए? ये नहीं बता पा रहा आपको देख लिया कितना मानते हैं आप, फैसले का कितना सम्मान करते हैं। अरे भ्रष्टाचार किए हो जेल जाओगे, इतना चलाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला मत दीजिए, जमानत नहीं मिल रही है, सबूत इतने पक्के हैं आपकी चोरी के, सबूत इतने पक्के हैं, एक सबूत नहीं कर रहे, एक सबूत पेश नहीं कर रहा है। आपका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, आपका जेल मंत्री जेल में है। ओके 1 मिनट, मैं कौशिक जी और प्रोफेसर के पास जा रहा हूं, प्रोफेसर शिल्पा के पास। 1 मिनट निगम जी 1 मिनट निगम जी 1 मिनट। प्रोफेसर शिल्पा मेरी सुई वहीं पर अटकी हुई है जहां पर कौशिक जी कह रहे हैं जो बात, या तो आप कहिए कि ये गलत कह रहे हैं, अगर सही कह रहे हैं तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं जांच करते जो आप पे सत्ता में रहते हुए राज्यों में जिन पर आपने आरोप लगाए, जैसे रमन सिंह पर, आपने येदियुरप्पा पर, सिद्धारमैया पर आप ही ने आरोप लगाए ना, आप ही ने आरोप लगाए, तो जांच क्यों नहीं करवा रहे आप? वो ये कह रहे थे कौशिक जी। कोई बात नहीं, समय आने की सरकार अभी आई है करना सकते, ऐसा तो कोई समय निकल नहीं जाए तो इतनी चिंता कर रहे हैं कौशिक जी। छत्तीसगढ़ में 5 साल निकल गए। दरअसल क्या है छत्तीसगढ़ में 5 साल निकल गए, झारखंड में 5 साल निकलने वाले हैं। हम जब चाहे उनको निकालकर इस्तेमाल कर दें। मैंने एक शब्द आपसे कहा ना, वेंडेटा पॉलिटिक्स और विजिलेंस की पॉलिटिक्स, इन दोनों चीजों में अंतर होता है। वी बिलीव इन अ वेलफेयर स्टेट, वी बिलीव इन डूइंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जिन्होंने हमें सत्ता दी है तो हमारे लिए प्रायोरिटी होती है
इस वक्त हमारे लिए प्रायोरिटी देश उस जनता की सेवा करना है, राज्य की प्रोफेसर और शिल्पा, और मसला सुलझाने हैं। उसके बाद हम Can you hear me? पॉलिटिक्स के लिए आप मुझे सुन पा रहे हैं? करेंगे, वरना हम इस बात पे भरोसा रखते हैं हाँ, कि जनता जो है वो भगवान होती है। जनता भगवान है। पॉलिटिक्स करेंगे तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि कौन कहा जाता है। पॉलिटिक्स है, उस पर जरा देख बताइए। लीजिएगा, आप तो विरोध देख कर रहे हैं लीजिएगा उसका ना। कि कौन कहा जाता है। जनता बखूबी जवाब देना चाहती है। आपकी बौखलाहट, अरे आपका पंजाब में रटनमंद, आम आदमी आपका पार्टी की संसद सरकार ने में कांग्रेस विधायक को आपकी जेल में डाला लोगों को और दबाने वाली कांग्रेस जो की प्रवृत्ति प्रतिक्रिया है, सुनिए। उसको वो खत्म कर वेंडेटा दीजिए। पॉलिटिक्स नहीं है। जनता आपको जहाँ 2024 कार्रवाई हो गई तो में वेंडेटा बौखलाहट पॉलिटिक्स है। आपकी वहाँ भी तो आप कह रहे थे गलत कर रही है आम आदमी 2024 के पार्टी। पहले चुनाव की जो आहट है इससे घबराइए मत। पंजाब में जनता आप बहुत जेल जल्दी में आपको गए जवाब हैं। देगी। उस पर क्या स्टैंड है कांग्रेस का? जो पंजाब में कांग्रेस के विधायक को जेल भेजा गया और कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सर उसके लिए हमारे सीनियर नेताओं ने बोल दिया है। सीनियर नेता ही बोल चुके हैं। सीनियर नेताओं के बयान पढ़ लीजिए। वो उसके कहते आगे हैं मुझे कि लगता गलत है कर कि रही मुझे है यहाँ आम बोलने आदमी की कोई जरूरत पार्टी, नहीं है। वहाँ गलत कर रही है। पार्टी की सीनियर लाइन इतना बड़ी बात बोल रहे हैं। प्रोफेसर तो शिल्पा, समझदार को अचानक हंसी होता है। एक मिनट, एक तो मिनट, उसके आगे मुझे कुछ बोलने एक की मिनट। जरूरत प्रोफेसर नहीं। शिल्पा जी, आपने रमन सिंह पर चावल घोटाले के आरोप लगाए थे, 5 साल हो गए। चलिए छोड़िए कर्नाटक, वहां क्या कुछ हुआ? कुछ हुआ? छत्तीसगढ़ आज छत्तीसगढ़ में कितनी प्रगति हुई है क्या आपने देखा? मैंने पूछा कि जिन्होंने घोटाले के आरोप लगाए थे, आपने उनके खिलाफ एक्शन लिया? मैंने कहा प्रायोरिटी होती है व्यक्ति के जीवन में। ठीक है, ओके, समझ गए, अगर सत्ता में समझ गए, आते समझ हैं, गए, तो ओके, हमारी हो गया, इतना priority काफी क्या है। कौशिक जी, पहले आप, हमारी priority इनकी प्रायोरिटी है कि आरोप लगाओ, सत्ता में आओ और फिर आरोप को भूल जाओ। हमारी प्रायोरिटी आरोप लगाओ, सत्ता में आओ और फिर भूल जाओ। सत्य को सुनना है। ओके, राजस्थान में इनके चीफ मिनिस्टर प्रायोरिटी मिक्स मत कीजिए। चीफ मिनिस्टर चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि जो बीजेपी की सिद्धिया मैम की सरकार थी उसमें घोटाले कुछ हुए, उसकी जांच करा दी। सचिन पायलट उस पर तैयार नहीं आप। और दूसरी बात, अभी आपके प्रवक्ता कर रहे थे, मीडिया रिपोर्ट आई, हरीश साल्वे के साथ कुछ फोटो छपे थे। अरे भाई ये तो सोने पर सुहागा आपके लिए मिल गया था, आपने उसका भी फायदा नहीं उठाया। यदि उन मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर के आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए होते और जो एजेंसियां काम कर रही हैं उन एजेंसियों को आपने पार्टी बनाया होता तो ये सरकार एक्सपोज हो गई होती। आपने वो भी नहीं किया। चैनल पे चिल्ला के थोड़ी होगा। निश्चित तौर से कुछ मीडिया रिपोर्ट आई और मीडिया रिपोर्ट का कुछ जनता होती है, आने वाली समय में जनता अपने आप जवाब दे देगी। हमें आप क्यों परेशान है? हमें आप क्यों परेशान हो? जनता जवाब देगी। अरे जनता जवाब को जब बात देगी आप दोगे, आपके पास जवाब नहीं है, जनता जवाब देगी। अरे कौशिक जी, आप पत्रकारिता कीजिए, निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए। मेरी आपको ये सुझाव है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि ये तो आपके लिए बहुत आगे मुराद मिल गई थी, आपने उसका भी फायदा नहीं उठाया। अब आप इस पर भी आरोप लगाने लगे। मतलब आप इससे लेके देते हो क्या? यही आपको बोलना है। अरे सुन लीजिए ना, सिर्फ आपकी कांग्रेस को जितना आप जानती है ना उसका 10% भी आप नहीं जानते, जितना मैं जानता हूँ। हमें बदले की राजनीति नहीं करनी, हमें अपने ऊपर भरोसा है, हम सत्य की राह पर चलते हैं। जनता जनार्दन 5 साल में आपको आपका रिपोर्ट कार्ड दे देगी। हमें कुछ नहीं करना। ये कौन सा सत्य का राह होगा? भ्रष्टाचारियों को बचाओ। परेशान ये कौन सी सत्य की राह होती है? भ्रष्टाचारियों को बचाओ। मत ये सत्य का राह होता है क्या? मत वैसे बात आप कर रहे हैं। आपके अपने सेंटर यूज कर रहे हैं। आप तो आप जैसे बेवकूफ लोग बैठ के आप जैसे लोग बेवकूफ बैठ करके कांग्रेस की दुनिया डुबा रहे हैं, तो नहीं होगा। आप जैसे लोगों को नहीं पता बोलना क्या है। आप जैसे लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। और क्या कांग्रेस के बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे आपसे तनाव कि कौन बीजेपी का माउथ पीस है। अरे मैं कह रहा हूँ सत्य के बदले वाले। अरे चावला साहब ने बता, मैंने बता दिया तो भ्रष्टाचार में होते हैं। हम नहीं कार्रवाई करेंगे। अब भगवाना की कार्रवाई करेंगे क्या? कार्रवाई करेंगे तो आपकी सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो कौन कार्रवाई करेगा? ऊपर से भगवान आगे कार्रवाई करने के लिए। एक मिनट, कौशिक जी, सरकारें होंगी, कौशिक जी वो कह रहे आरोप लगाए थे, अब उसको 5 साल पहले आरोप लगाए थे ना,
5 साल पहले लगाए थे। हाँ, बात खत्म हुई, बात खत्म हुई। 5 साल वो कह रहे हैं हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। सर कौशिक जी आप एक मिनट, मैडम ने कहा हमारी प्राथमिकता में था ही नहीं। आरोप लगाए, बात खत्म हुई, सत्ता मिल गई, 5 साल गुजर गए, वो कह रहे हमारी प्राथमिकता में नहीं था, तो बस बहस खत्म। सुनिए ना, आप भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि आपका मनोबल इतना गिर गया है कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे अच्छा एक मिनट, एक निगम जी के पास एक थोड़ी सहानुभूति रखिए। एक मिनट, भगत सिंह वाली पार्टी, एक मिनट, जो खुद को कहते हैं भगत सिंह, तो खैर कोई बन ही नहीं सकता। माने तो एक ही पूत जमा था भगत सिंह, बस उसके बाद कोई भगत सिंह बन ही नहीं सकता। जो दावा करते हैं तो वो तो खैर। मैं निगम जी एक बात जानना चाह रहा था, मेरा थोड़ा है, आप मित्र हैं मेरे इसलिए है। निगम जी मैं एक बात जानना चाह रहा था, आपने कहा हमारे यहां आके दिखाओ, हमने तो पाई कोई घोटाला ही नहीं किया। सत्येंद्र जैन अंदर गए, आपने कहा अब हिम्मत है तो मनीष सिसोदिया को अंदर करके दिखाओ, ये फिर मनीष सिसोदिया को भी ले गए। फिर आपने कहा अब तूफान आ जाएगा, संजय सिंह पर हाथ लगा के दिखाओ, ये संजय सिंह को भी ले गए। अब ये मत कह देना कि केजरीवाल के पास चले जाओ, मैं इसलिए कह रहा हूं, अब तो नहीं बोलोगे ना कि आके दिखाओ हिम्मत, फिर मसला हो जाएगा डंडा और झंडा वाला मसला, नेतृत्व विहीन हो जाएगी पार्टी। नहीं देखिए ऐसा है, ये खाली जो चीजें चल रही है ना, हाँ, ये डाल ये अपना काम करेंगे, आप हाँ, करते रहिए। ठीक, आपको जो करना है आपको कोई रोक पाएगा? आप अगर सब विवेक से आप काम नहीं करोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको देश को बढ़ाना है कि देश को आगे मिलकर के लड़ाना है, पीछे गड्ढे की तरफ धकेल के ले जाना है, हाँ, या आगे बढ़ाना है। ओके, अब मैं राकेश जी से बिल्कुल फाइनल कमेंट ले रहा हूं। मैं खाली को कह रहा था, अब ये मत बोल देना कि केजरीवाल जी को भी लेकर दिखाओ, हिम्मत है तो वो मत कहना फिर, है। एक मिनट, राकेश जी लाइव में कमेंट आया है, कह रहे हैं कि बीजेपी में आओ और भ्रष्टाचार के सारे दाग मिटाओ। वो कह रहे हैं कि कोई 3 नेता जिस पर आपने एक्शन लिया हो बीजेपी के, कोई 3 नेता अगर आप बता पाए। बीजेपी के नेताओं के बारे में सोचने से पहले यहाँ जब डिबेट हो रही है तो पहले ये बताना चाहिए कि केजरीवाल के पहले मंत्री जो भ्रष्टाचार खिलाफ आंदोलन चले, आपके कोई 3 नेता, जितेंद्र तोमर, लॉ मिनिस्टर, डिग्री किसने पटरी कर दिया, ओके ओके, ये हरि अनंत हरि कथा है, कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार, तू भ्रष्टाचारी मैं सदाचारी, ये चर्चा चलती रहेगी। और बीपी मत बढ़ाइए आप भगत सिंह की, हैं बीपी मत बढ़ाइए। भगत सिंह बोलते बोलते 3 तो अंदर लपेट दिए इन्होंने, और फिर भी कह रहे निगम जी हैं थोड़ा सड़कों के लिए भी दम बचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहस जारी रहेगी, अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि लिस्ट लंबी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।